हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप उधर एकदम फिट फाट होंगे और मैं इधर एकदम फिट फाट हूं, एकदम से बढ़िया सब कुछ चल रहा है। स्टूडेंट्स, फिर से एक बार कन्वर्सन का वीडियो नंबर 3 लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपको याद होगा हेलो अल्केन्स हेलो वेरिएंट्स के वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 में हमने कन्वर्सन बताया है। हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन है और इस वीडियो में भी 10 ही क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब कि कुल मिला के कन्वर्सन पे हम लोग 30 क्वेश्चन हल करेंगे और वो भी 30 क्वेश्चन कहां के होंगे, एनसीईआरटी के होंगे भाई, ऑब्वियसली। तो इस बार क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। दौड़ के जाइए, पहले कलम कॉपी लाइए और बैठिए। ऐसे लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल और लैपटॉप देखते रहते हैं। इस तरह से थोड़ी ना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखने और समझने दोनों के लिए आपको लिखना पड़ता है। और यहां तो यार रूल्स हैं, रिएजेंट लगा रहे हैं बीच बीच में कि क्या से कैसे बनेगा। तो ये तो वाकई आपको प्रैक्टिस की चीज है। रियली ये सचमुच प्रैक्टिस ही करना होगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप कलम लीजिए, कॉपी लीजिए, बैठिए और बुक निकालिए। हमसे पहले एक बार ट्राई मार के तो देखिए क्या करना है। और कुछ हो ना हो, कम से कम इथेनॉल का यार फॉर्मूला तो लिखो, तब तो देखो कि इथेनॉल होता कैसे है। वही इथेनॉल शराब जिसको कहते हैं वाइन, जिसको पीकर लोग झूमते हैं, नशे में कौन नहीं है पूछो यारो। देखो भाई, नशा होना जरूरी है। आपके ऊपर भी नशा चढ़ जाता ना, पढ़ाई का मजा आ जाता एकदम। रियली आपको लगेगी यार, जहां देखो इधर देखो फिजिक्स दिख रहा है, इधर केमिस्ट्री दिख रहा है, इधर मैथ दिख रहा है, अरे भाई इधर हेलो अल्केन्स दिख रहा है, उधर सॉलिड स्टेट दिख रहा है, इधर केमिकल काइनेटिक्स दिख रहा है। दुनिया में जहां देखो, अच्छे गए शादी में तो पता चलता है कि क्या भाई, उधर तो हमको पी ब्लॉक दिखाई देने लगा। अच्छा, उधर से निकल के पहुंचे कहां पे, काउंटर पे पहुंचे, कुछ खाना पीना है, आपने उधर से देखा, अरे यार इधर तो सॉलिड स्टेट दिखाई दे रहा है, एकदम मजा आ जाता। तो आपको नशा में होना होगा और फिर आएगा मजा। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप इसको लिखिए, इसमें देखिए थ्योरी है, उसको समझना होगा, याद रखना होगा, तभी जाकर हो पाएगा। तो सबसे पहले इथेनॉल देखते हैं। नशे में कौन नहीं है बताओ जरा। ये इथेनॉल है, वाइन में रहता है, शराब में। हम लोग बिहार वालों को तो भाई बोलना भी मनाही है। ये ब्यूट वन आइन, आप देख रहे हैं ना, वन आइन, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। अरे यार, सिंगल बॉन्ड संभला नहीं जाता, इधर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में तो संभाल ही लेंगे हम, और बाकी आप तो एक्सपर्ट हैं ही आप लोग संभालने के लिए। देखो, सबसे पहला तो काम ये करेंगे कि ये जो OH ग्रुप है, अल्कोहल है, उसको वहां से हटाएंगे, उखाड़ फेंकेंगे कहीं। क्यों करेंगे, इस बात को भी समझना जरूरी है, क्योंकि OH जब तक रहेगा तब तक 2 कार्बन से 4 कार्बन करना संभव नहीं लग रहा है। क्योंकि यहां पर देखिए कार्बन 2 है और यहां पर 4 कार्बन है। तो मैं चारों को OH को हटा दूं और एक अपने मन मुताबिक, एक अपने चाहने वाले ऐसे को बैठा दो जो किसी को खींच सके और जोड़ सके। तो हम वहां चाहते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन में से कोई को पार्टी बैठा दे इसमें से। तो जो आपकी इच्छा उसको बैठा दीजिए, कोई मनाही नहीं है। तो हमने क्या किया कि CH3 लिया, CH2 लिया, और भाई साहब हमने क्या किया, एकदम सबसे पहला जो रूल है, हमने HCl से रिएक्शन करा दिया, ठीक है। लेकिन इसके लिए ZnCl2 उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 1 डिग्री का अल्कोहल है। हुआ खेल ये कि यहां से OH चला और निकल गया पानी बन के। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, ये देखिए पानी रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। तो ये हो गया आपका क्लोरीन। अब ये हुआ ये हम लोग के लिए कि अब ये क्लोरीन एक ऐसा चीज है जो को अपने हटेगा, दूसरे को लाके सटा देगा। तो अब करने वाले ये हैं दोस्त कि यहां पर अब हम लाएंगे, देखिए क्या चीज ला रहे हैं, Na ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है सोडियम एसिटेलाइड। सोडियम SOD लिख दिया हमने, सोडियम एसिटेलाइड। ये सोडियम एसिटेलाइड हो गया। अब हुआ ये, यहां पर खेल ये हुआ कि ये यहां से क्लोरीन ने देख लिया सोडियम को, उसका मन बेचैन है यार, सोडियम तुम उधर क्या कर रहा है, ये इधर से बेचैन, वो उधर से बेचैन, यहां पर ये माइनस है, ये प्लस है, उधर से तोड़ करके बैठा हुआ अपना रिश्ता। बस देखिए क्या हुआ, जैसे ये लोग निकले तो CH3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट। कितना इजी है ना, पहले वाले वीडियो में भी था, याद है आपको, वीडियो नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन था। तो यार इसी तरह से मैं यही चाह रहा था आपसे। अच्छा जरा इधर देखिए, इथेन टू ब्रोमोइथीन, क्या तगड़ा सवाल है, मजा आ जाएगा। इथेन, इथेन तो भाई ये मीथेन का बड़का भैया है इथेन। ये इथेन कह रहा है कि भाई साहब हमको बदल दीजिए ब्रोमोइथीन में, ध्यान रखिएगा।
तो इथीन का मतलब है डबल बॉन्ड हुआ, और यहां पर एक लगना होगा कौन सी, ब्रोम, Br लगा दिया तो ब्रोमो इथीन हो गया। कोई बात नहीं, कर लेंगे, बस आप देखते तो रहिए कर क्या रहे हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहां से हाइड्रोजन को कम करना होगा, देख रहे हैं ना, और उसके जगह पे ब्रोमीन जोड़ना होगा। तो हम लोग के पास जो टेक्निक है उपलब्ध है, आइए हमने क्या किया, इस इथेन को लालच दिया, सामने लाया क्लोरीन और लाइट, प्रकाश, सनलाइट। भाई साहब मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा हीट करना होता है। इस क्लोरीन को इस सेचुरेटेड जो अल्केन है इसके हाइड्रोजन से इतना लगाव है, इतना तगड़ा लगाव है कि जहां थोड़ा सा लाइट मिला, यूवी लाइट भी लिख सकते थे, HNU लिख सकते थे, जैसे मिलता है तो हम क्लोरीन चलता उधर से धुंध बांध करके, माने आंख बंद करके हाइड्रोजन आता है, और यहां से एक Cl2 में से एक Cl2 में से एक क्लोरीन और यहां से एक हाइड्रोजन निकल के चल देते हैं। तो बचा क्या, तो यहां पर एक आके क्लोरीन जुट जाएगा। तो देखिए 3 में से एक हाइड्रोजन तो चल दिया क्लोरीन के साथ में, वो तो उसका हो गया, तो एगो क्लोरीन यहां पर जुट गया तो CH2 हुआ। तो एकदम समझते चलिए, देखो भाई ये जिंदगी का एक खेल है, ये कन्वर्सन जो है कैसे एक से दूसरे में बदलते हैं। ओ सॉरी, मुझे माफ करिएगा एक बात के लिए, हमको यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ना था तो Br2 लिख देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने Br2 ले लिया, तो यहाँ पे Br हो गया। अब देखिए हमको तो यहाँ डबल बॉन्ड करना है, तो थोड़ी देर के लिए हम तकलीफ देंगे इस ब्रोमीन को और कहेंगे ब्रोमीन भाई देख तुम जगह छोड़ दे यार, जगह छोड़ दे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड करना है। तो KOH लेंगे और वो भी अल्कोहलिक। तो जैसे अल्कोहलिक KOH लेंगे तो क्या होगा आपको पता ही है कि यहाँ से निकल के KBr यहाँ से चला जाएगा, तो ब्रोमीन तो यहाँ से हटेगा और अपने पड़ोस से क्या हटाएगा, एक का हाइड्रोजन हटाएगा। तो यहां से ब्रोमीन हटा दो, जहां पे ब्रोमीन हटाओ और उसके पड़ोसी वाले कार्बन क्षेत्र में से हाइड्रोजन हटाइए। भाई देखो क्या दिख रहा है, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो निकलना था ये निकल गया, KBr निकल गया, H2O यहां से H और OH H2 हो गया। हमको उससे मतलब नहीं, हमें क्या बना, इथीन बना, ये बना हमें इथीन। लेकिन हमें इथीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए ब्रोमो इथीन चाहिए, ब्रोमो इथीन, मतलब ये डबल बॉन्ड भी रह जाए और ब्रोमीन भी रह जाए, तब तो थोड़ा और मुश्किल हो गया। तो मुश्किल ये हुआ कि हमको क्या करना होगा कि यहाँ ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं Br2 से CCl4 की उपस्थिति में। तो डबल बॉन्ड देखते ही CCl4 ये करेगा क्या, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से कुछ खेल हो जाएगा, CH2 ब्रोमीन यहाँ जुट गया और ब्रोमीन यहाँ जुट गया। इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, 1,2 देखिए डाई ब्रोमो इथेन बना। लेकिन हमको इथेन नहीं बनाना है और 2 ब्रोमीन नहीं चाहिए, हमको 1 ब्रोमीन हटाना ही होगा। तो 1 ब्रोमीन हटाने के लिए हमने क्या किया, जरा देखिए, फिर से KOH लिया और अल्कोहलिक लिया। KOH कैसा, अल्कोहलिक। इससे होगा क्या कि ये ब्रोमीन हटेगा, अपने पड़ोसी वाले से हाइड्रोजन हटाएगा। रूल यही कह रहा है कि ये ब्रोमीन हटेगा और अपने पड़ोसी वाले से क्या करेगा, हाइड्रोजन हटाएगा। तो Br यहां से हट गया और H यहां से हट गया। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि यहां से Br हटा और यहां से H हटा, तो एक ही चीज होगा ना, दोनों में तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे यहां से मान लिया हटाए तो CH2 हो गया, ब्रोमीन हटा, डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि यहां से हाइड्रोजन हट रहा है, और CH_Br। दोस्त देखो, सच ये है कि इन सब सवालों को बनाने के लिए आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए हमको करना क्या है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि जाना कहाँ है, तो कौन सा रास्ता अपनाइएगा, कौन से वाहन का उपयोग करिएगा। आपको जहां जाना पता तो होना चाहिए ना। तो जब ये सवाल हमने देखा तो हमारे दिमाग में था कि मुझे कौन से स्टेप अपनाने हैं, कौन कौन से स्टेप अपनाएंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और दोस्त ये देखो ना, प्रोपीन है, प्रोपीन, पीन, इन माने डबल बॉन्ड, तो 3 कार्बन और डबल बॉन्ड, प्रोपीन से क्या बनाना है, 1 नाइट्रो। देखो प्रोपेन हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया ना, और एक ही नंबर पर बबुआ जोड़ दीजिए NO2, तो हो गया 1 नाइट्रो प्रोपेन।
अब आप तो समझ गए भाई डबल बॉन्ड के पहले तुरे के पड़ी आ तुर के वहाँ छोड़े के ना पड़ी, खाली कुछ ऐसा चीज जोड़े के हुई जौना के हटा के NO2 जोड़ दिया है। हमेशा दिमाग में रखिए ये यार, ये संसारिक बुद्धि है। पहला काम तो इसको तोड़ो, किसको? डबल बॉन्ड को। और डबल बॉन्ड को ऐसी चीजों से तोड़ो जिसको हटा के आसानी से NO2, माने समझ लीजिए आप कुछ है जो आप चाहते हो वहां से पहले उसको को साइड करिए, साइड करके अपना आदमी वहां सेट करिए ताकि वो आपका काम करता रहे। आप देखिए ना नेता मंत्री ऐसे ही करते हैं सब, जो अधिकारी उनके काम का होता है उसका पहले पोस्टिंग करवा देते हैं, सब गलत काम, माने गलत काम को रुकवाते रहते हैं नेता सब, क्योंकि उनका अधिकार होता है ना। आप समझ रहे होंगे कि सर हम लोग समझ रहे हैं, सब बात समझ रहे हैं। अरे भाई ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक क्या नहीं जानती है। तो देखिए सबसे पहला काम हमने किया HBr से रिएक्शन कर दिया, HBr। लेकिन हमको HBr में ब्रोमीन चाहिए 1 नंबर पर, तभी तो 1 नंबर पर उसको हटा के बैठाएंगे। तो 1 नंबर पर ब्रोमीन HBr से जैसे रिएक्शन करवाइएगा भाई साहब, ब्रोमीन भाग के चल जाइए 2 नंबर पर, रोके रोक 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 ना रोके ना रोके, तो रोके खातिर क्या करे पड़ी, यहाँ रखे अच्छा पेरोक्साइड ले रुक जो, तो जैसे पेरोक्साइड दीजिएगा, ही ना रूल कहता है एंटी मार्कोनिकफ रूल। क्या नाम है इसका? एंटी मार्कोनिकफ रूल कहते हैं वह, कि HBr का रिएक्शन अब करा दिए ये डबल बॉन्ड वाले से, तो डबल बॉन्ड वाले मैंने अल्कीन के साथ, तो अब क्या होगा कि ब्रोमीन जुड़ जाएगा यहाँ, कोई आ जा ठीक बच्चा रोका तर लो, इतना हुआ प्यार से, ये नहीं कहते कि घुस लेकर रुकल बनी। तो अभी हो गया, देखिए क्या चीज, CH3 CH2 हो गया ना, और CH2 के बाद थोड़ा आगे बढ़ना ही होगा हम लोग को, ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर जुड़ गया ब्रोमीन, उधर का है वो बाउंड्री खींचा हुआ। अब हमको क्या करना है, इस ब्रोमीन हटाना। क्या हमने कहा कि मंत्री साहब ने अपने पसंदीदा अफसर बैठा रखा है जिला में, अब उनको जितना भी बुरा काम है सबको रुकवाना है। तो रुकवाने के लिए क्या करेंगे, देख भाई देख उधर जाता है बालू के ट्रक, रोक रहा पकड़, तो यहां रिएक्शन करा दिया। अगर हम लोग करा दें AgNO2 से, तो देखो भाई ना सबका है कमजोरी और प्रबलता जानता है केमिस्ट्री। ब्रोमीन का कमजोरी जानता है सिल्वर, कि भाई जहां सिल्वर देखे ये बेचैन, तो जैसे बेचैन हो गए, ले बेटा ले जोते, तो ये हो गया कौन चीज जुट गया, CH3 CH2 और जुट गया कौन चीज, NO2। आप तो यही चाह रहे थे, आपके काम का हो गया, ये आपका फायदा ही हुआ ना, और क्या हुआ। तो ये चीज हो गया। अब आते हैं जरा इस रिएक्शन को देखें, ये टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये वीडियो नंबर 1 या 2 मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, उसमें किसी में है, मतलब है कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टोल्यूइन किसको कहते हैं आप, तो बेंजीन के माथवा पर जैसे आप टोपी पहनते हैं ना, तो टोपिया के जगह पर CH3 बैठा दीजिए, हो गया टोल्यूइन। बेंजीन भाई बैठे उनके माथे पर ले CH3 ढो टोल्यूइन ते हो गई। अच्छा, बेंजाइल अल्कोहल के मतलब का भइल बबुआ, बेंजाइल अल्कोहल के मतलब ये भइल कि CH2 बा OH हो गई। अरे यार, तो फिर वही तरीका अपनावे बनू, कौनो कुछ कर यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटा के खाली हटावे के नहीं खे, ऐसा चीज बैठाओ जना के हटा के OH बैठावल जा सके। तो पहले तो अपने हिसाब से पहले को गोटी बैठाओ, वहां फिट करो, तो आवा यह बेंजीन, अगर टोल्यूइन, तो टोल्यूइन का रिएक्शन अगर हम लोग करा दें Cl2 से, तो Cl2 से रिएक्शन में ना करी, देव पड़ी लाइट प्रकाश, या H दे दो, हीट कर दो यहाँ से हीट। तो जैसे यहाँ लाइट भी लिख सकते हैं, सनलाइट लिख दीजिए, UV लाइट भी लिख सकते हैं। तो जैसे करिएगा, तब इसके पहले वाले में मैंने क्या बताया था, हाई क्लोरीन की नजर चले हाइड्रोजन पर, कोशिश करी कि 3 गो में से 1 गो हाइड्रोजन हम लेके 2 गो क्लोरीन एटम बना सनो जी, तो 1 गो भागी कर। कैसे समझो कि यहाँ पर ये 3 गो CH है, H है और ये H है, आई Cl2 है, तो Cl3 है बनू, तीन के लेके चल दी, तो है क्या करिए आके जुट जाई, तो जुट जाई तो क्या हो जाई, देखिए लो, अरे वही होगा भाई जो आप चाहते हैं। यहाँ पर Cl हो गया, अब हो गया आपका काम का चीज हो गया, Cl बैठ गया, आपके पसंद का बैठ गया आदमी वहां पर, आपका काम करेगा। अब हमको क्या करना है, इनको हटाना है। तो हमने इनका रिएक्शन करा दिया KOH से, जैसे रिएक्शन कराया अल्कोहलिक KOH के साथ, इनको गर्म किया गया। अब ये क्या हो गया, तो KCl चल दिए बाहर, और ये हो गया
एक्वस होगा, एक्वस जलीय KOH, नहीं तो अल्कोहलिक में तो बंधने तोड़ देगा। तो जुट गया, हो गया। लेकिन कितना सिंपल है, वाकई सिंपल है यार। मैंने आपसे क्या कहा शुरू में कि आप हथियार मत डालो, इससे लड़ो और फिर देखो जीत तुम्हारी होगी। एकदम कंफर्म होगी यार, आपका टीचर कह रहा है, एकदम होगी कंफर्म। आप इसको नोट करिए। आइए दोस्त, ये है प्रोपीन टू प्रोपाइन। अब बोले बार बार प्रोपीन टू प्रोपाइन तो ऐसा लगेगा अब बोल रहे हैं मोदी से मोदियाइन, मास्टर से मास्टराइन। तो यहां है प्रोपीन, प्रोपीन प्रोपीन प्रोपाइन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 कार्बन। तो यहां है वास्तव में 3 कार्बन और डबल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है। इसको बदल देना किस में, तो ट्रिपल बॉन्ड में। अरे यार ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ का, मेरे बाएं हाथ का खेल नहीं है भाई, क्योंकि हम बाएं हाथ से नहीं लिखते हैं। आपके बाएं हाथ का खेल हो सकता है। देखो यहां पर हम लोग अब वो जो इसके पहले वाला जो रूल आप बुद्धि लगा रहे थे वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन यहाँ 3 कार्बन यहाँ। अब इसी में कुछ तोड़ जोड़ करके ट्रिपल बॉन्ड करना है। तो क्या करते हैं, देखिए ना कितना सिंपल तरीका है, इतना प्यारा तरीका है कि आप करिए ये कि CH3 है, CH2 सॉरी CH और ये CH2, इनका रिएक्शन करा दीजिए ब्रोमीन के साथ। ठीक है, ब्रोमीन के साथ आपने रिएक्शन करा दिया, और लेकिन शर्त रखें कि ये CCl4 के उपस्थिति में है। तो अब होगा ये कि एक ब्रोमीन भाई साहब यहाँ जाके जड़ बढ़ जाइए टुप दे, और दूसर का ब्रोमीन यहाँ जाके जुड़िए ना जी। ए में तो केहू कोनो शक नहीं कि यार बार बार बाउंड्रिया कहेगा तो खींच देता नहीं हम, ये छोटा अथी हो जाता हर बार। आप देख रहे हैं ना गड़बड़ हो रहा है। तो क्वेश्चन लिखते समय लिखा जाता, 2 बंधन टूटेगा भाई, और तोड़ कर क्या जुड़ेगा, एक जगह ब्रोमीन और दूसरी जगह भी ब्रोमीन ही जुटेगा। तो जोड़ दीजिए। आइए जोड़ते हैं, इधर एक ब्रोमीन जुटा, ये Br, और ये भी जुटा, सिंगल बॉन्ड हो गया Br। अच्छा, अगर कोई पूछ दे आपसे, हालांकि आजकल तो कोई पूछता नहीं है, 1 2 3 नाम क्या हुआ, तो 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन नाम है, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। हमें चाहिए प्रोपाइन, और वो भी कौन चीज है, ये सब ब्रोमीन सोमीन ना चाहिए। तो अब यहां से आपको करना है, देखिए आप ले लीजिए अल्कोहलिक KOH ले लीजिए, थोड़ा एक्सेस मात्रा में, और अल्कोहलिक। तो आपको क्या पता है कि ये ब्रोमीनमा देखिए हिंकर हाइड्रोजन, हाई ब्रोमीन देखिए हिंकर हाइड्रोजन, और एक तरह से ये HBr इनके साथ निकल जाएगा, और ये HBr जैसे ही ब्रोमीन तोड़ के उनका हाइड्रोजन भागे को ना, बात नहीं के बेटा हम तो हाइड्रोजन लेके भाग चलम। तो होगा क्या, देखिए CH3 CH, यहां से हाइड्रोजन हट गया, सॉरी हाइड्रोजन हट चुका है, चूंकि एक हाइड्रोजन था, ये ब्रोमीन लेके चला गया, ट्रिपल बॉन्ड। अब हो गया यहां पर देखिए ब्रोमीन इनका हाइड्रोजन, तो 2 में से निकल गया CH, बन गया प्रोपाइन। देखिए एक तरीका मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्त कि इससे ज़्यादा इफिशिएंट एक तरीका है, और तरीका कि आप इसी चीज़ का, सेम ही चीज़ का, वो तरीका तो हो गया, बन गया, आप इसको रिएक्शन करा दीजिए यहाँ पर सोडामाइड से, NH2 N2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में। तो होगा इस केस में ये कि फिर जैसे कराइएगा इसके प्रेजेंस में, तो फिर वही सेम चीज HBr और HBr, 2 HBr माइनस हो जाएगा, यहाँ से हीट करना रहता है, तो सेम चीज बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना लीजिए, दोनों ठीक है। ठीक है, लिक्विड अमोनिया के साथ सोडामाइड, इसको सोडामाइड पढ़ते हैं। अब आइए जरा इधर, इथेनॉल है। इथेनॉल के बारे में तो कई बार हमने बात कर लिया कि ये है इथेनॉल। ओके, बनाना है इथाइल फ्लोराइड, मतलब कुछ नहीं, उसी में वो फ्लोरीन जोड़ दीजिए। तो भाई साहब फ्लोरीन को जोड़ना आसान नहीं है, ये वो फ्लोरीन हो ना, हम ना जुटेम, लेकिन हर चीज के उपाय बा। उपाय ई बा कि पहले तो OH हटाओ, और OH हटा करके देखिए कि फ्लोरीन को लालच किसके प्रति है, तो पता चलेगा। यहां पर देखिए, तो कैसे हटाया जाए ये बात हो गया।
तो कई बार हम लोगों ने लिखा, एक बार दूसरा रिएक्शन लिख रहे हैं। इसको हटाने का कई तरीका है। OH है, हमने किया रिएक्शन SOCl2 पैरिडीन की उपस्थिति में, पैरिडीन। अब होगा क्या कि यहां से निकल जाता है ये SO2 बन करके Cl बन करके जुड़ जाता है ये। तो देखिए ये हो गया CH3CH2Cl। अब तैयार हो गया Cl। अब Cl कह रहा है कि कोनो बात नहीं है, Cl का लालच है, जरा देखिए कहां पर। अगर आप AgF से अगर आप इसका रिएक्शन करा दें अथवा Hg2F2 से करा दें, Hg2F2 से अब होगा ये कि तुरंत ये भाग के आएंगे इधर, अब फ्लोरीन जाके जुड़ जाएगा। अगर AgF से कराते हैं तो वो भी अच्छा है, Hg2Cl2 बन जाएगा, HgCl2 और HgCl और ये बन जाता है, तो यहां पर जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या कहते हैं दोस्त? स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। और जो आप चाह रहे थे ना कि फ्लोरीन जुड़ जाए, भाई साहब फ्लोरीन जुड़ गए, चुपचाप लिखिए। हाँ तो दोस्त देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख दिया हुआ है। मजा आ रहा है ना? रियली मैंने क्या कहा था आपको, बस इसमें रुचि रखनी है। अब देखो ना, अब लिखो ना पहले ब्रोमोमीथेन। हाँ भाई लिख के तो देखो, ब्रोमोमीथेन। मीथेन माने कितना, ये वो कार्बन, ब्रोमीन जोड़ दीजिए, हो तो गया। ये हुआ ब्रोमोमीथेन। और बनाना क्या है? प्रोपेन। अब देखा ये भैया थोड़ा डिस्टर्ब करेगा शायद आप में से कुछ लोगों को। प्रोपेनॉन है, माने कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो ठीक है। ये कौन पहाड़ हो गया? इसी को तो आप एसीटोन कहते हो प्यार से। डाइमिथाइल कीटोन, प्रोपेनॉन, एसीटोन, बहुत सारा नाम है भाई साहब का। डाइमिथाइल कीटोन पढ़ते हैं कॉमन नेम में, प्रोपेनॉन आइपक नेम हो गया, एसीटोन भी इसको कहते हैं। तो देखिए कैसे बनाया जाए। तो बनाने के लिए, अरे यार चाय बनाने जितना आसान है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 3 है, तो 2 कार्बन तो और हमें जोड़ना ही होगा। तो पहला कार्बन जोड़ते हैं, इस ब्रोमीन को हटाते हैं, और हमने जोड़ा, Br को हटाया, लिया, रिएक्शन कराया KCN के, पोटेशियम साइनाइड, वो भी अल्कोहलिक। अक्सर जो है ना इथेनॉल लिया जाता है H2O के प्रेजेंस में। तो होता यह है कि ब्रोमीन तो जानते हैं थोड़ा लालची है, पोटेशियम को देकर KBr बनेगा, और ये जुड़ गया, CH3C हो गया और N जुड़ गया। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं चाहे तो, N हो गया। तो 2 काम हुआ, अभी 2 हुआ। अभी मुझे एक और चाहिए, और उस पर चाहिए डबल बॉन्ड। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, चलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाएंगे, जैसे CH3MgBr। CH3MgBr किसके उपस्थिति में? तो जानते हैं, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है ना, तो ड्राई ईथर के उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दिया गया। ये ड्राई ईथर हो गया, ईथर है भाई साहब। अब होता यह है कि ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड में बदलेगा, और ये जाकर जुड़ जाएगा वहां। लेकिन उससे पहले कि ये हो, यहां पर जो भी अल्काइल ग्रुप होता है यहां जुटेगा। तो देखिए क्या हुआ, CH3 हुआ, यहां पर CH3 जुट गया, डबल बॉन्ड हुआ, N तो है ही, यहां बच गया, यहां पर MgBr हो गया। कुछ नहीं करना है, अब यहां पर आपको हाइड्रोलिसिस कर देना है, जल H+ माने एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट के बुकनी हो जाता है, में से पनिया निकल के हो लग जाता है। तो देखो ना जरा, जोड़ दो तो भाई, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यही ना है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो हो गया CH3C, ये ऊपर है, आप इससे मत घबरा, चलिए वही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर CH3 है और डबल बॉन्ड दिया। अरे यार प्लॉट के देखो ना इसको ऐसे करके, वही है ना CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। इसके साथ में जो बनता है ये MgOH ये इस तरह से बन जाता है, और अमोनिया जो है NH3 बाहर हो जाता है। खैर छोड़िए, हमको जिस प्रोडक्ट की जरूरत थी वो प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ब्यूट1 आइन से आइन वो है, ब्यूट1 है, मतलब 4 कार्बन हैं, और डबल बॉन्ड कितना नंबर पर बैठा है पलथी मार के? 1 नंबर पे। आप चाहते हैं कि 2 नंबर पर जाए, तो क्या करना होगा? पहले भाई साहब उठिए यहाँ से, हाँ उठिए,
उधर चलिए। तो अब यहाँ दिमाग रखना कि उधर जहाँ बैठाइएगा वहाँ जगह खाली होना चाहिए ना। तो देखिए तो कितना नंबर बैठा है, पहले 1 नंबर बैठा है, और कहाँ बैठा है, सब लोग को तो पता चल रहा है कि 1 नंबर बैठा है। बोलिए इसको कि जाए उधर 2 नंबर का, इसको करना क्या है, यहाँ बैठाना है। तो बोल दीजिए कि जो बुआ उधर जो, उधर बैठ, तुम्हारे काम का चीज उधर है। लेकिन वो जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो उपाय करना होगा। कैसे नहीं जाएगा, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को हटाते हैं। वहां से हटाने के लिए हमने रिएक्शन करा दिया, HBr लगा दिया, HBr से रिएक्शन करा दिया। तो जब HBr से रिएक्शन करा दिया तो आपको तो पता ही है कि ब्रोमीन जो है भाग के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर पे चल जाएगा, और हाइड्रोजन वहाँ पर रहेगा। तो हम तो चाहते ही हैं कि यहाँ पर CH3 हो। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि लास्ट में CH3 हो, होने दीजिए, जहाँ जुट है जुटने दीजिए, उसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है। CH3 CH2 हो गया, यहाँ पर आके ब्रोमीन लग गया तो CHBr हो गया, और ये CH3 हो गया। आप समझ रहे हैं ना क्यों हाइड्रोजन जाएगा। अरे भाई रिच बिकम्स रिचर, हाइड्रोजन देखा यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, बस चल देगा, अब ब्रोमीन यहाँ जुटेगा। और यही उसमें से बार बार कर रहे थे पेरोक्साइड का प्रयोग। पेरोक्साइड जब कर देते ना तो पेरोक्साइड करते मजबूरन ब्रोमीन को खींच के दूसरे का नंबर पे लाना पड़ता। अब ये हो गया। अब चाहते हैं कि फिर से, अब ब्रोमीन की तो बेइज्जती हो गई, लेकिन इस ब्रोमीन को यहाँ से हटाया जाए। और जब ब्रोमीन हटेगा तो कहेगा अकेले अब ना जाए, हमरा के कुछ दल लो, तो ठीक है तो हवा हाइड्रोजन ले जाओ। तो अभी कहे कि हेने से हाइड्रोजन ले जाए कि हेने से, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब रूल ये कहता है कि पुअर बिकम्स पुअरर। जहां हाइड्रोजन कम है वहीं से हाइड्रोजन हटाना आसान है। मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ब्रोमीन यहाँ चलेंगे भाई, उनका से हाइड्रोजन छीन ली कि उनका से, तो तीनों पकड़ के रगड़ दिया सकस के। तो कमजोर कौन बा हाइड्रोजन के मामले में, है नुजी। तो कमजोरका पर तुरल आसान बा, कमजोरका के मार के तुरल। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ से हटाएगा। एक्चुअली यहाँ से भी बनता है, मेजर प्रोडक्ट ये बनता है, इसको माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बनने की संभावना, यहाँ जुटने की संभावना होती है 80% यहाँ से हाइड्रोजन, और इसके यहाँ से हटने की संभावना होती है करीब करीब 20%। एक्चुअली ये 82% होता है और वो 18% होता है एक्चुअल उसका जो डेटा होता है। तो आप फिर से क्या करिए, रिएक्शन कौन सी से करा देना आपको, KOH से, और ये अल्कोहलिक हो गया। तो जैसे KOH अल्कोहलिक हो गया, बस यहाँ से B हटा और यहाँ से H हटा, और इस तरह से बना CH3 CH डबल बॉन्ड। आप देख रहे हैं भाई कि ये सब एक, मैंने समझ लिया कि एक रूल है, उसी रूल के तहत सब कुछ आगे बढ़ रहा है। तो बन गया जो आप चाह रहे थे। उतारिए। और ये देखिए सबसे अब अंतिम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है भाई साहब, लिखा है 1 क्लोरोब्यूटेन 2 ऑक्टेन। ब्यूटेन में कितने कार्बन है, 4, ऑक्टेन में कितने, 8। करिए तो सीधे दुगुना हो गया यार। और देखो ना, ये भी अल्केन, अल्केन, ये भी अल्केन, मैंने कुछ न डबल बॉन्ड न ट्रिपल बॉन्ड न कुछ नहीं, सीधे दुगुना। तो हमने के जानता नहीं सर ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन से सीधे कार्बन हो जाता है कितना, डबल। तो देखिए ना, इसका नाम है पहले 1 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 CH2। अरे यार कितना लंबा लिखो, बोलो भाई, क्लोरीन हो गया। ये बनाना है ऑक्टेन, तो CH3 CH2 ऐसे कर देते हैं कि 6 दे देते हैं, 6 हो गया। ये 8 हो गया, मैंने CH2 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 क्या गो CH2 6 गो, तो 6 आ 2 8, सिंपल। तो अब आइए क्या करे के होगी, तो एकदम से आसान है, एकदम आसान है, सचमुच आसान है। आप कुछ नहीं करिए, वो Cl लीजिए, आप फिर यही 2 गो सोडियम ले लीजिए और लिख दीजिए इधर ड्राई ईथर। यही सेम टू सेम, एक बार फिर से बाउंड्री तोड़ना होगा। सेम वही उधर भी ले लीजिए, Cl CH2 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 CH3 1 2 3, अरे ज्यादा हुल का हो, 1 2 3 4। अरे यार एक मिटा दीजिए, कुछ उत्साह में ज्यादा ही लिखा गया, और कोई बात नहीं भाई, हम हैं अत्यंत ही उत्साहित। हमें लग रहा है कि आप ये समझ रहे हैं, आप समझ ही रहे होंगे, एकदम निश्चिंत हैं हम कि अब देखिए होगा क्या, कि ये क्लोरीन जो है ये इन सोडियम के साथ, और ये चला जाएगा इनके साथ में रिएक्शन करके, ये अपना चल दिया। मतलब ये पीछे में लिखा गया एग्जैक्ट, इसको ऊपर लिखिए तब ना आएगा मजा। यहाँ
यहाँ बीच में लिखने की क्या ज़रूरत थी। ये हो गया बीच में प्लस का चिन्ह और ये यहाँ दीजिए अब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। अब देखिए क्या हो गया हुआ। अब हुआ ये कि इधर का 4 कार्बन उधर का 2 क्लोरीन को दिखा गया सोडियम, ये क्लोरीन को है लूट लिया, है हुड लूट लिया, आके वो दोनों सट गया। तो हुआ क्या, CH3 CH2 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 CH3। गिनना होगा 8 को है कि नहीं, ज़्यादा होगा तो मिटाएंगे और कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, अरे यार हर बार कुछ ज़्यादा हो ही जाता, ये 8 हो गया। बस 8 को 4 को कार्बन उधर का इस तरह से हो गया। ये इसका नाम क्या है भाई, इसको कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन, WUR। कल भी तो था ना, कल के वीडियो में ऊर्ज रिएक्शन। इस ऊर्ज रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, ऊर्ज रिएक्शन कह रहा है कि RH है और एक और RH लिया गया। आप यहाँ पर 2 को सोडियम ले करके ड्राई ईथर कर दीजिए, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ही हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। हट करके R और R जुड़ जाएगा। तो अगर यहाँ 4 कार्बन है, 4 कार्बन तो 8 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन तो 4 कार्बन हो जाए, एगो कार्बन तो 2 कार्बन हो जी। इसका नाम कौन चीज़ है, ऊर्ज भाई रिएक्शन दे ले रहा है ना जी, तो नाम है ऊर्ज रिएक्शन। और का जे रिएक्शन दी एक बारे में बताए ओकरे नाम से रही नू, अब तारा नाम सारा नाम से थोड़ी ना रही। यहाँ बेंजीन है, देखिए बेंजीन हो गया। इस बेंजीन से क्या बनाना हमको, तो बाईफेनाइल। हमारा ये ना समझ में आता कि यार पहिलका में लिख ले रहा है, ये क्वेश्चन भी बना चुके हैं। इसी का नाम है बाईफेनाइल या डाईफेनाइल। यहाँ BI के जगह पर DIB लिखा रही तो गौरैया मत, बाईफेनाइल या डाईफेनाइल। तो कैसे किया जाए, तो कल सवाल मैंने बनाया हुआ है, मेरा मन तो कह रहा है कि हम कह दें कि भाई बना लीजिएगा, लेकिन क्या करें, मेरा मन कर अब बनाइए देते हैं। देखिए Br2 FeBr3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिएगा ना, तो ये जुट गया, यहाँ ब्रोमीन हो गया। अभी बात करते हैं ऊर्ज रिएक्शन। उनकरे भाई होने जना नाम उनकर फिटिंग। ई का कह गईलन कि अब एक के 2 अणु ले लो, 2 अल्काइल अणु वहाँ लिया जाता है और 2 गो एराइल अणु, ब्रोमीन हो गया। और फिर यहाँ पर 2 गो सोडियम लो, और फिर वही एक बार रिपीट कर दीजिए, मतलब 2 अणु कौन सी के प्रेजेंस में, वही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इसका नाम है फीटिंग रिएक्शन, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फीटिंग। अब होई कौन सी, अरे वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। हई दोनों यहाँ से निकल के चल दिए और जुट गया, दोनों बेंजीन आपस में गठजोड़ हो गया इन लोगों का। और आपका गठजोड़ हुआ कि नहीं ये बताइएगा। हम चाहते हैं कि आपकी गठजोड़ आपके सक्सेस के साथ हो जाए, और इस तरह से हो जाए कि आप चाहें तो सक्सेस उसके बावजूद पीछा न छोड़े। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। इस सब के बावजूद भी तो नहीं समझ में आ सकता है। अब इस थोड़ा सा नेगेटिव लेके चल रहा हूँ मैं, हालांकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपने वीडियो 1 वीडियो 2 देखा, रगड़ दिया होगा। आप ये मन ही मन सोच रहे होंगे कि सर ये काहे कहते लिख रहे हैं आप, हम लोग तो पढ़ ही लिए हैं। अब सचमुच पहले तो आप लिखे ही हैं, एकदम सेम टू सेम रिएक्शन लिखे हुए। तो अब बताना है नहीं लिख ले, यूँ तो भी लिख ले बनी समझ के, फिर भी लिख दे ताकि आपको दोबारा याद हो जाए कम से कम। इसी बहाने आपको करना है, आपको खुद पर यकीन रखना है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति से ज्यादा, कोई व्यक्ति कहता मुझे तुम पर यकीन है, उससे ज्यादा खुद पर यकीन रखिए और विश्वास करिए। ये सब कुछ नहीं है, बेहद आसान है। आप इसको चुटकी बजा के हल करेंगे, आप मजे लेंगे इसके साथ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जीने, उसके साथ जो जीने का मजा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, वो मजा आएगा यार। खुद पूरा लाइफ तो ऑर्गेनिक ही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे, बेहतर करेंगे अपने के लिए। जितना मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं उससे ज्यादा बेहतर करेंगे। इवन कि जो आपका सबसे करीबी व्यक्ति जो आपसे उम्मीद कर रहा है उससे भी ज्यादा बेहतर करेंगे। और ऐसा करने के लिए आपने सुना है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मैं नहीं ऐसा मानता कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरा अपना मानना है कि पाने के लिए खोने की जरूरत नहीं बल्कि करने की जरूरत होती है भाई। तो उठाओ कलम कॉपी और शुरू हो जाओ, तब तक जब तक कि तुम पा न लो उस लक्ष्य को जिसका तुमने निशाना लगा रखा है कि ये चाहिए ही चाहिए। तो याद रखना है कि लक्ष्य नहीं बदलना है, किसी भी सूरत में लक्ष्य नहीं बदलना है। अगर नहीं मिल रहा है किसी वजह से तो रास्ते थोड़े बहुत बदल लो, उसे पाने का तरीका बदल लो, लेकिन लक्ष्य। धन्यवाद।